हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये आप लोग के क्लास 10th का है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग बस क्लास में बने रहिए, पेपर पेन साथ ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए। जो पता है अच्छी बात है, जो पता नहीं है उसको आप नोट करते हुए चलिए। तो चलिए हम लोग रिप्रोडक्ट सिस्टम यानी प्रजनन और तंत्र। तो प्रजनन तंत्र का मतलब होता है कि जो प्रजनन प्रक्रिया में जितने हमारे ऑर्गन्स है, हार्मोन्स हैं, जितने उसमें जुड़े हैं, उन सबको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी प्रजनन तंत्र में पढ़ेंगे। आखिर ये प्रजनन क्या होता क्या है? तो री मीन्स दोबारा, फिर प्रोडक्शन या दोबारा प्रोडक्ट यानी दोबारा उसी के तरह से किसी चीज का निर्माण करना। जैसे कि मानव हो या कोई भी जानवर अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, तो क्या करता है? वो फिर से अपने ही जैसे एक जीव का निर्माण करता है, तो उसको हम प्रजनन। तो प्रजनन में देखिए यहाँ पे जीव द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना, बिल्कुल अपने ही समान। जैसे कि मानव है तो मानव के समान ही जन्म देगा। कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर है वो अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, उस देना प्रजनन या जनन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो जनन की क्रिया के में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। तो जनन में सहायक बहुत सारे अंग हैं जो हम लोग आगे चलते, जैसे कि मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, तो उन अंगों को भी पढ़ना आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रजनन अगर पूछ लिया जाए कि प्रजनन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम प्रजनन या प्रक्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। तो एक लिंगी में या तो नर होगा, या तो जैसे कि एक लिंगी में या तो नर होगा या तो मादा होगी। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि द्विलिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो जो द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी में नर और मादा दोनों, जैसे कि नर प्लस मादा एक ही में होंगे। जैसे कि अमीबा नरमादा में उसमें एक विभाजन होता है, तो उसमें नरमादा से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ प्लांट है जिसमें नरमादा एक ही में होते हैं। तो जिसमें ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिए जाएंगे कि एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे। जैसे मानव क्या है? मानव एक लिंगी है, नर अलग है, मादा अलग है। लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं जो द्विलिंगी है। कुछ जाने जैसे केंचुआ है, जोक है, ये क्या है? उभयलिंगी है, यानी ये द्विलिंगी है, दोनों एक ही में होते हैं। तो यही कहा गया कि एक लिंगी और द्विलिंगी किसे कहेंगे। तो यहाँ पे एक लिंगी में यहाँ पे देखिए, मानव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा, मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग है, अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो केवल शुक्राणु, जो मेल है, मेल से क्या निकलेगा कि मेल से प्राप्त होता है शुक्राणु स्पर्म, और फीमेल से अंडाणु ओवम प्राप्त होता है। और जब दोनों ये फर्टिलाइज निषेचन होता है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, मानव जरायुज होता है, अर्थात सीधे शिशु को जन्म देता है। तो विवियोपोरस होता है और एक होता है ओविपोरस, अंडज, अंडप्रसक। अंडप्रसक में अंड, जैसे मुर्गी हो गए, बत्तख हो गए, चिड़िया हो गई, ये सब क्या है? अंडप्रसक है। लेकिन मानव क्या है? जरायुज, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है वो जरायुज है। यहाँ पे बिल्ली हो गई, गाय, कुत्ते, ये सब क्या है? यहाँ पे विवियोपोरस है, यानी जरायुज है, जो बच्चे को जन्म दे जरायुज, और जो अंडे को जन्म दे अंडयुज। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रजनन तंत्र में, ये है प्रजनन तंत्र में जो जरायुज होते हैं अंडे को जन्म दे, यानी जरायुज है सीधे बच्चे को जन्म देंगे, और अंडयुज है जो अंडे को जन्म देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि प्रजनन तंत्र में इसमें में कितने प्रकार का ये होता है। तो एक होता है आप लोग का अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में नर और मादा ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये दोनों अपने संतान को अकेले रह के जन्म दे सकते हैं। लेकिन यहीं पे जो लैंगिक है, इसमें नर की भी आवश्यकता होगी और मादा की भी आवश्यकता होगी। और लैंगिक जनन बहुत सारे प्लांट में देखे होंगे, जैसे कि हम लोग कोई प्लांट है उसकी जो तना होता है उसको काट के दूसरे जगह लगा देते हैं तो नए प्लांट निर्माण हो जाता है। तो वो क्या है? वो यहाँ पे अलैंगिक जनन उसमें पाया जा रहा है। जैसे कि आलू को हम लोग बोते हैं, गन्ने को बोते हैं, ये सब क्या है? अलैंगिक। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है, वो अपने शरीर को ही काट के नए जीव का निर्माण
स्टार्ट कर देता है। हाइड्रा का नाम सुने होंगे, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, वो भी अपने जीव यानी एक ही नर हो या मादा हो अपने से यानी इनमें दोनों की आवश्यकता नहीं है एक साथ मिलने की। लेकिन लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल में तो एक ही रहेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं साथ आएंगे तब तक कोई तीसरे का निर्माण नहीं होगा। तो अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन में इसमें जीव अकेले ही वंश वृद्धि करता है, इनमें नर और मादा दोनों जीव की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जीव में निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती, जब दोनों है ये नहीं है तो निषेचन होगा ही नहीं। जब ओवम और स्पर्म मिलता ही है, जैसे कि यहाँ पे ओवम है और इससे स्पर्म मिलेगा तभी निषेचन होगा, लेकिन यहाँ पे ओवम और स्पर्म का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे निषेचन नहीं होता है। यहाँ पे जब निषेचन नहीं होगा तो गैमिट नहीं बनेगा, क्योंकि निषेचन ही होगा उसके बाद गैमिट्स बनता है, तो यहाँ पे निषेचन हो ही नहीं रहा है तो गैमिट नहीं बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिखिए लैंगिक और अलैंगिक में कुछ 5, 10 या जो भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि इतने आपको लिखने हैं, बताइए। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है और युग्मक अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही बनते हैं, यानी जो युग्मक बनेगा युग्मक से निषेचन होगा, फिर युग्मक यानी जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पे जाइगोट बनता है, पर यहाँ पे जाइगोट नहीं बनता है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म है, यहाँ पे ओवम है, उसके बाद ये दोनों मिलके क्या हुआ, निषेचन हुआ। जब निषेचन हुआ तो यहाँ पे जाइगोट बना यानी युग्मनज बना। यहाँ पे देखिए मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है, स्पर्म, यानी पूछ लिया जाए कि मेल गैमिट का नाम क्या है तो स्पर्म है। उसके बाद फीमेल द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है जिसे हम ओवम या अंडाणु कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे ये फीमेल है मेल है, दोनों यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से ओवम आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से यहाँ पे देखिए बच्चे का निर्माण हुआ। आगे देखिए अगला है यहाँ पे जो कि प्यूबर्टी एज यौनारंभ क्या होता है, तो यह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और यह प्रजनन के काबिल हो जाता है। यानी प्यूबर्टी एज यौनारंभ क्या होता है कि जब बॉयज में स्पर्म बनने लगे और जो गर्ल्स है उसमें ओवम बनने लगे, तो ये यहाँ पे अब ये दोनों मैच्योर हो चुके हैं, यानी अपने संतान को जन्म दे सकते हैं। मानव में यौनारंभ शारीरिक परिवर्तन है, उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थन जवान बन जाता है। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होता है, तो बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज होती हैं यहाँ पे, उस टाइम बहुत सारे शरीर में चेंजिंग भी आती है। तो जो फीमेल होती हैं इसमें 10 से 13 साल में यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है और मेल में 12 से 14 साल में यौनारंभ स्टार्ट होता है। यौनारंभ का मतलब कि यहाँ पे अंडाणु बनेगा और यहाँ पे शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है।